नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में, मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब का। थैंक यू सो मच माय डियर ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब फॉर सब्सक्राइबिंग माय YouTube चैनल। मुझे सुबह, जब भी सुबह क्या, सुबह दिन रात शाम, जब भी मैं अपना YouTube चैनल देखती हूँ और उसके सब्सक्राइबर्स बड़े होते हैं तो मुझे तहे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है देखकर कि मेरा YouTube चैनल ग्रो कर रहा है। जिस पर्पस के लिए वो बनवाया है भगवान जी ने, अपने चैनलाइज्ड मैसेजेस शेयर करने के लिए, मेरी ब्यूटीफुल सी लवली सोल ट्राइब के लिए, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ पहुंच रही है। एंड रियल ऑथेंटिक सोल ट्राइब मेरी, जो कि अपना अच्छा सोचती है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरा भी बहुत अच्छा सोचती है, एंड इस पूरे विश्व के प्रति भी अच्छी इंटेंशन रखती है, अच्छे एक्शंस रखती है। तो वो लोग ऑटोमेटिकली मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड आप लोग मेरी YouTube वीडियोस को भी लाइक करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, उस तरीके से पॉजिटिविटी आप क्लेम कर पाते हो। देखिए, क्योंकि वीडियो देखना इनफ नहीं है, क्योंकि हम सारा दिन सोशल मीडिया पे XYZ कंटेंट को हम कंज्यूम करते रहते हैं ना। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें जो हायर पावर्स की तरफ से जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, वो एक रेगुलर कंटेंट नहीं है। वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स हो, चाहे वो महादेव हो, महाकाली हो, राधे कृष्ण हो, आपके कुल देवी माँ हो, कोई भी हो सकती हैं वो हायर पावर्स, माइकल एंजल की आर्मी हो, फेरीज हो, एंजल्स हो, है ना, ये हायर पावर्स, यूनिवर्सल हायर पावर्स। तो वो आप तक ये बात पहुंचाना चाहती है, आप तक वो पहुंच रही हैं, तो उसका कुछ मतलब है। इट इज़ नॉट अ रेगुलर कॉन्टेंट, आई एम सेइंग, ठीक है। दीज आर द डाउनलोड चैनल मैसेजेस स्ट्रेट फ्रॉम हेवन, स्ट्रेट फ्रॉम हायर पावर्स, ठीक है। एंड आप उसको क्लेम करते हो बाय लाइकिंग इट, एंड उस पर इतनी ब्यूटीफुल पॉजिटिविटी से कमेंट्स करते हो, राधे राधे, जय श्री राम, जय महादेव, जय महाकाली, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहें, एनर्जी को क्लेम करते रहें, पॉजिटिविटी को एक्सचेंज करते रहें बाय लाइकिंग द वीडियो, एंड उस पर भरपूर प्यार करें। कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने पॉजिटिविटी से भरे हुए करते रहें, ठीक है। तो अब हम पूछते हैं मेरी एंजल से पूछते हैं कि वो मेरी ब्यूटीफुल सी लवली सोल ट्राइब को क्या मैसेज देना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, माई लवली सोल ट्राइब, दैट आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू ऑल। इतना सब, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए एंड रिलैक्स योरसेल्फ। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और अपने आप को खाली कर देंगे। अब अपने दिमाग में वो चीज़, वो प्रश्न लेकर आए जो कि आपको दिन रात किसी चीज़ में आप स्टक हैं, किसी सिचुएशन में, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपकी प्रमोशन से रिलेटेड हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो, चेंज ऑफ प्लेस, लोकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकती है वो, है ना, मैरिज से रिलेटेड हो, है ना। तो आप ये चीज़, कुछ भी जो प्रश्न है, आप जो जिस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसका ध्यान करें, उसको अपने दिमाग में लेकर आए, जिसका आप आंसर सीख कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू हायर पावर्स, है ना, कि आप बहुत टाइम से भगवान जी के आगे प्रे कर रहे हैं, या लोगों से आप बात कर रहे हैं, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनसे हेल्प सीख कर रहे हैं, आंसर सीख कर रहे हैं। तो वो सारे आंसर्स आपको एंजल्स देंगी, अभी आपकी खुद की एंजल्स आपको गाइड करेंगी, आपको प्रॉपर आंसर देंगी। आपको सिर्फ अपना वो प्रश्न अपने दिमाग में लेकर आना है, ठीक है। तो एक लंबा गहरा सांस लेंगे और उसको छोड़ देंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। अपना पूरा ध्यान इस क्वेश्चन पे लेकर आए। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिचुअल गाइड्स, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर ग्रैंड एंसेस्टर्स, मेरे कलेक्टिव के एंसेस्टर्स, फेरीज, एंजल्स, हर हर महादेव, कुल देवी माँ, जय महाकाली, जय महादुर्गे, जय श्री राम, राधे राधे। मेरी एंजल्स, आप मेरी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी सोल ट्राइब को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उनका पर्टिकुलर जो भी वो सिचुएशन सोच रहे हैं इस समय, क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, क्या आप उनको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और क्या मैसेजेस चैनलाइज करना चाहते हैं माय डियर एंजल्स।
एंसेस्टर्स भी, मेरे कलेक्टिव के एंसेस्टर्स, लॉर्ड गणेशा, महादेव, महाकाली, क्या भर भर के मैसेजेस दे रहे हो आप मेरे इस बारी एंजल्स, ठीक है एंजल्स। और मैं एम गोइंग टू शफल, ओ ओ ओ ओ मैं कहने ही लगी थी इट्स गोना बी लास्ट शफल, तो ठीक है एक बारी और करूँगी। हर हर महादेव, ओके ऑल राइट, ठीक है, वाह। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए, देखिए या तो एकदम से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरी कलेक्टिव के लिए हमेशा, या थोड़े से आते हैं फिर ब्रेक लगती है, फिर बहुत सारे आते हैं एकदम से, जैसे ही मैं कहने लगती हूँ कि ओके दिस इज गोना बी माय लास्ट शफल एंजल्स या हायर पावर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। कुछ मेरे मैसेजेस यहाँ पड़े हैं, एक मिनट लैपटॉप के उसमें, ओके 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 ओके, बहुत प्यारे, बहुत पॉजिटिव गाइडेंस आई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गाइडेंस आई है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप को बिल्कुल भी किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस, लुक एट दिस रेनबो, है ना। तो आपके 7 चक्रास ब्यूटीफुली अलाइंड है, ब्यूटीफुली एक्टिवेटेड है, बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैन यू सी दिस रेनबो इंडिको, ये देखिए इंडिको कलर्स, ये देखिए, कैन यू सी दिस, आपको अगर लाइट ना पड़ रही हो, ये देखो, ये देखिए, है ना, ये प्यारे से है, ये जो है इस, आपको नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पर भी धन है, देखिए मतलब इतना सारा पैसा, इतना सारा पैसा, तो नो नीड टू वरी, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है, आपको इस समय ट्रस्ट करना है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल सी लवली अपॉर्चुनिटी आ रही है। लुक एट दिस कार्ड, इसको क्लोजली देखिए, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा, धन वर्षा हो रही है, कितनी ही धन वर्षा, एंडलेस विंडफॉल ऑफ मनी। लुक एट दिस, धन वर्षा कितनी हो रही है, कितनी ही ज्यादा, ये देखिए, ये देखिए, पैसा भर भर के आने वाला है। मेरी कुछ वीडियोस में अब कंटिन्यूसली चैनलाइज हो रहा है, मनी मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको डाउट नहीं करना है। इवन अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि मेरे पास तो लास्ट 50 का नोट है या लास्ट 500 का नोट है, अरे भगवान जी कब करोगे, कब लाओगे पैसा, कब आएगी सैलरी, कैसे चलाएंगे आगे के जो दिन बचे हुए हैं, आज 20 तारीख होगी, लास्ट के 10 डेज कैसे बचेंगे, तो कोई बात नहीं, अभी देखना आपको किसी ना किसी रूप में, अगर ऐसी आपकी सिचुएशन हुई है, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, या किसी तरह से सैलरी स्टक है, या सैलरी लेट आई है, या सैलरी आपने खर्च दी है, खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना, आपने ध्यान नहीं रखा, तो डोंट वरी, किसी ना किसी रूप में भगवान जी आपकी हेल्प कर देंगे और मनी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और यू आर रेडी, भगवान जी आपको कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली गिफ्ट करने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड नहीं, आपके खुद के करियर में, आपके खुद के करियर में भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो लोग, अब देखिए मैरिज का सीज़न शुरू होने वाला है कुछ टाइम बाद, तो जो लोग सोच रहे हैं, शादी का सोच रहे हैं, या शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, है ना, क्या इज़ इट द राइट टाइम, क्या मुझे अगले साल करनी चाहिए, या मुझे फरवरी में करनी चाहिए, या मुझे मार्च में करनी चाहिए, मुझे गर्मियों में करनी चाहिए, मुझे बारिशों में करनी चाहिए, अभी तो मैं, जैसे ना आजकल सब जने कहते हैं नो वी आर नॉट रेडी, है ना, कि नहीं नहीं अभी तो मुझे और अपना करियर बनाना है, करियर देखना है, शादी इज़ नॉट फॉर मी। लेकिन इस तरह की अगर कोई सिचुएशन है, तो आपकी एंजल्स कह रहे हैं नो यू आर रेडी माय डार्लिंग, यू आर रेडी, यू आर रेडी, योर एंजल्स आर सेइंग। तो अब शादी का सीजन आ रहा है, बहुत सारे जनों की शादी की बात चल रही होगी, करना चाहते हैं, है ना, नवरात्रों में बहुत सारे लोगों का रोका होगा, रिंग सेरेमनी होगी, डेट्स फिक्स होंगी, बहुत कुछ होगा, क्योंकि नवरात्रों में करते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, मतलब कुछ नया कार्य और शादी का रिंग सेरेमनी, रोका, या बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपकी यू आर रेडी, सो स्टॉप गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज, राइट, यू आर रेडी, ओके ओके। आपको कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए आपको कम्युनिकेट क्लियर करने की ज़रूरत है। आप ना मतलब गोल गोल घुमा घुमा के बेफजूल का गुस्सा करना, या बेफजूल की, पहले कम्युनिकेट करना सीखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है कम्युनिकेट करना, और एक होता है कम्युनिकेट क्लियरली करना, है ना। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अलग बात है, वो तो आपको पता होगा कि क्या बातचीत चल रही है ना, बात हो है, लेकिन उसको रखना आना चाहिए, उसको क्लियरली शब्दों में रखना आना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि भाई अभी सुना नहीं, कुछ नहीं है, बस फ़ोन उठाया और चीखने
करने चलाने लग गए। कई लोगों की आदत होती है ये, है ना, या अभी कोई जना कोई बोल रहा है उसको फिनिश नहीं करने दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ना, इतना ज़्यादा कंट्रोल करें कि सामने वाले को अपनी बात ही नहीं रखने दे रहे। तो इस तरह का नहीं करना है। आप जो भी कम्युनिकेट कोई और कर रहा है उसको भी कम्युनिकेट आराम से करने दीजिए, और अपना कम्युनिकेशन भी आप क्लियर रखिए, ठीक है। आपके आसपास हेल्पफुल पीपल हैं, आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आपके पास हेल्पफुल पीपल हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो इतने ज़्यादा सिक्योर्ड एनर्जी में बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं कुछ आता कोई बात नहीं, हम सबको सब कुछ नहीं आता है, नहीं आता तो क्या हो गया, सीख लेंगे, है ना, सीख लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो, हेल्पफुल पीपल आर अराउंड। अपने ही आप अंदर ही अंदर घुट के क्या करोगे, कहाँ जाओगे, है ना। देखिए थोड़ा बहुत हमें लोगों के साथ मिलना जुलना बातचीत करनी चाहिए, अपने खुद के लोगों के साथ जिन पे हमें, हमारे चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे कुछ हमारे क्लोज फैमिली के भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज लोग होते हैं जिनके साथ हम दिल खोल के अपनी बात कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स होते हैं या कजन्स होते हैं या फिर कुलीग होता है, कुलीग से तो वैसे वर्क प्लेस पे तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, है ना, लेकिन है ना, कोई अगर आपका कोई है फैमिली जैसा ही, तो उसके साथ आपके पास हेल्पफुल पीपल हैं, तो अपना दिल अकेला अकेला, है ना, ऐसे भारीपन एंग्जाइटी में मत घूमिए, आप बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, और कई लोग ना ये कहते हैं कि नहीं 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 वो फ़ायदा उठा लेंगे, क्या फ़ायदा उठा लेगा कोई किसका। आप थोड़ा सोच समझ के बात कर लीजिए, ये मैं कह सकती हूँ, है ना। सभी आजकल कोई ना कोई भी ऐसा जना नहीं है कि जो दुखी ना हो, हर किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती है, ठीक है। बल्कि रादर एक दूसरे की प्रॉब्लम जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा राहत ही मिलती है सुन के कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, अच्छा इसकी तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है ना। तो इट इज़ लाइक सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप बात कर लीजिए, अपना मन हल्का कीजिए और आगे चलते बनिए, ठीक है। ये चीज़ है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको न्यू डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। आप कहीं स्टक हुए हुए हैं, आपको एक न्यू डायरेक्शन, आप कहीं कार्मिक लोगों में फंसे हुए हैं, आप कहीं इस तरीके की जगह में है जो कि आपके लिए बनी ही नहीं है ना। तो आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है ना। तो आपको देखना है कि अब आपको क्या डायरेक्शन चूज़ करने है। वो हो सकता है कि आपको अपना करियर में चेंज लाना हो, ये हो सकता है कि अभी आप जिन लोगों के साथ करंटली आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आपको शिफ्ट होने की ज़रूरत है ना। क्योंकि जो आपका सोल पर्पस है उसके साथ बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है आपकी कंपनी, उनका थॉट प्रोसेस, उनका खाना पीना, उनका रहना सहना, उनकी चर्चाएं करना, है ना। आप जिस कंपनी में काम करते हो सकता है जिस करियर में आप हो वो आपसे आप सोचते कुछ हो, लेकिन वहाँ पर आपका करियर आपने ऐसा चूज़ कर लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन आप इस तरह के स्पिरिचुअल इंसान हो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है इन सब चीज़ों में, लेकिन देखिए करियर डिमांड करता है। तो अगर आपको, लेकिन अगर आपसे आपको आ रही है प्रॉब्लम, तो आपको अपना करियर चेंज कर लो, न्यू डायरेक्शन चूज़ करिए, है ना, जिसमें कि आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो। देखिए आपका करियर ये बहुत बड़ी ये चीज़ होती है कि आपका करियर भी सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो, क्योंकि ये नहीं है कि आधे से ज़्यादा टाइम तो करियर ही ले गया तो आप अपने ऊपर कब काम करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा माइंडफुली करें, ठीक है। और आपके पास आपकी बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रही है, अगर आपकी हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी चल रही थी किसी भी तरह की आपकी हेल्थ में, ओ इट्स एन ओमन कि आपकी हेल्थ, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल लवली एनर्जी एंड फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, कि अगर ड्यू टू एनी रीज़न कि आपकी आप सो नहीं पाए ढंग से, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, या कुछ और काम चल रहा है, आपके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ है, या आपको किसी भी तरह की वैसे ही है ना थकावट, या किसी में कोई, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी है, छोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी है, देखिए हेल्थ तो हेल्थ है, हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो रिकवरी, आपको भर भर के रिकवरी मिल रही है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है जल्दी, ठीक है। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। लुक फॉर अ साइन, कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ आपको लग रहा है, तो आप है ना कई चीज़ों के लिए देखिए आपको कुछ नहीं, लुक फॉर अ साइन। आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, लुक फॉर अ साइन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको अगर आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी करियर में, तो लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन कि मैं किस तरह से अपना करियर चेंज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है आप जहाँ रह रहे हो, आप लुक फॉर अ साइन कि हाँ भी मतलब सोल्यूशन सीख करें, ठीक है। और लुक फॉर अ साइन इज लाइक लुक फॉर सोल्यूशंस। ये नहीं है कि भाई उनको सोचते रहो, स्टक रहो उस एनर्जी में और ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाओ, एंग्जाइटी में आ जाओ, किसी तरह के डिप्रेशन में आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं। देखिए आपके पास हेल्पफुल पीपल हैं, आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। तो आपने किसी भी तरह के बड़े डिसीजन हुए, चाहे वो करियर से मतलब अपना बहुत बड़ा डिसीजन, जैसे आपका कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप सोच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें या कहीं
कुछ ऐसा कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट कर दें तो नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। इन जो बहुत बड़ी चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी राइट टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक का है रिकंसिडर, आपको कई चीज़ें रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, तभी आया नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम, तो थोड़ा सा अभी आपको टाइम लें, है ना, थोड़ा सा रिकंसिडर कीजिए, अभी थोड़ा समय निकलने दीजिए, थोड़ा सोचें उसके बारे में, रिकंसिडर कीजिए, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, देखिए कितना ही प्यारा मैसेज आया है, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको किसी भी तरह के एंग्जाइटी डिप्रेशन में नहीं पड़ना है। आप लोगों का हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपका दिल कर रहा है बात करें, उनसे मिलें, अपना मन हल्का करें, लेकिन आप इस एनर्जी में ना रहें, ठीक है, स्टक एनर्जी में, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन में है वो आपकी 100% इम्प्रूव होगी।